जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैबिनेट मिशन से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम। यहाँ से कोई भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर आते हैं। आपको कैबिनेट मिशन से जुड़े कौन कौन से पॉइंट याद रखना है, आइए हम लोग चलते हैं। पहला ये याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन का गठन जो होती है 19 फरवरी 1946 को होती है। ये डेट आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखनी है कैबिनेट मिशन भारत कब आते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत जो आते हैं वह 24 मार्च 1946 को आते हैं। ये पॉइंट आपको याद जरूर रखनी है। अब ये याद रखेंगे कैबिनेट मिशन कहाँ आते हैं, दिल्ली में आते हैं। तो कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 को होती है। भारत कब पहुंचते हैं, भारत पहुंचते हैं 24 मार्च 1946 को दिल्ली में। अब इसके सदस्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सदस्य आपको एकदम रट जाना है। सदस्य इसमें 3 थे। कौन कौन थे? अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या याद रखना है, सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। भारत के सचिव उस समय जो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो आपको पैथिक लॉरेंस याद रखनी है। उसके बाद एक नौसेना मंत्री थे, उसका नाम क्या था, एबी अलेक्जेंडर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, भारत के सचिव कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और नौसेना मंत्री एबी अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो आपको ये तीनों सदस्य एकदम रट जाना है। तो एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखनी है। अब कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली किस पार्टी से थे? तो क्लीमेट एटली लेबर पार्टी से थे। वहां 2 पार्टी चलती है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये लेबर पार्टी से थे। अब इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ कि कैबिनेट मिशन भारत आया किस लिए था। कैबिनेट मिशन भारत संविधान सभा के गठन के लिए, अंतरिम सरकार का गठन करना। अब यहाँ से बोलेंगे अंतरिम सरकार क्या होता है, यानी ओरिजिनल सरकार बनने से पहले एक टेम्पोररी सरकार। आपको इसे याद रखनी है कि ओरिजिनल सरकार यानी वास्तविक सरकार बनने से पहले जो सरकार बनती है कुछ समय के लिए, उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतरिम सरकार का गठन जो होती है 2 सितंबर 1946 को होती है। संविधान सभा का गठन करना इसका उद्देश्य था। अंतरिम सरकार का गठन करना, प्रांतों को अधिक शक्तिशाली बनाना, प्रांतों को और शक्ति देना, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। ये इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही इसे टिक कर लेंगे। इसमें आया कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, अंतरिम सरकार का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो अपने क्वेश्चन आंसर को हो जाएगा। तो ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आएंगे आप लोग, जब संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन आया तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो था विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति के द्वारा होना था। जिसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह उसका चुनाव होना था। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। जब यहाँ से जुलाई 1946 में चुनाव होती है तो यहाँ एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, दोनों अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। जब यहाँ पर चुनाव दोनों लड़ते हैं तो कांग्रेस को ज्यादा सीट मिल जाती है, 296 में 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलकर बाकी सब कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। उसमें से आपको ये आदमी कि बिहार से 8 सीटें प्राप्त होती है। बिहार से 8 सीटों का चुनाव हुआ था, 8 सीटों पर चुनाव हुई थी बिहार से। तो अब आपको ये याद रखनी है कि 296 सीटों में मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। इससे मुस्लिम लीग घबरा गए और बौखला गए। उसने क्या सोचा कि इतनी सीट में हमको मात्र 73 सीटें मिली। इसको देखते हुए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, यानी इसे मानने से इनकार कर दिया। यानी कि इसने क्या किया, द्वि राष्ट्र की मांग करने लगा। यानी पाकिस्तान और भारत यानी मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे, अलग देश की मांग करने लगे। यानी अलग देश का मांग क्या, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद अलग देश की मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर दिया।
सीधी कार्रवाई दिवस का मतलब हुआ सीधे अब पाकिस्तान बनाना या पाकिस्तान की मांग करना। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस कब मतलब प्रारंभ किया, तो 16 अगस्त 1946 को। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली इसीलिए वो बौखला गए और पाकिस्तान जैसे देश यानी अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे। ठीक है, अब उसी समय जब अलग देश की मांग करने लगे तो भारी भयंकर दंगा हो गया। जब हिंदू मुस्लिम अलग अलग देश की मांग करेंगे, देश का जब विभाजन होगा तो क्या होगा, भयंकर दंगा होगा। अब भयंकर दंगा कहाँ कहाँ हुआ, मुख्य रूप से कोलकाता और बिहार में भयंकर दंगा हुआ। इसी समय गांधी जी ने अकेले एक लाठी के बल, लाठी लेके गांधी चलते थे अकेले, यानी कि अकेले जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते में दंगा शांत करा देते थे। इसी को देखते हुए और हद तक दंगा शांत कराने में यानी हिंदू मुस्लिम को समझाने में गांधी जी सफल हुए। इसी को देखते हुए उस समय जो वायसराय थे माउंटबेटन, उसने गांधी जी को एक उपाधि दिया, वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी अकेला आदमी, वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी कि बाउंड्री पे अकेला आदमी फोर्स है। ये उपाधि उसने दिया, किसने, माउंटबेटन ने। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा मन में याद रखेंगे। उसके बाद इसी समय सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक शब्द कहा, क्या कहा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उसके मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के आगे अगर यदि वो सहाय छोड़ दे, यानी बिहार की जनता और मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के सामने वो सुरक्षित छोड़ दे या वो सहाय छोड़ दे, तो उसको बचाना भी उसका काम हुआ। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बिहार की जनता को मुस्लिम लीग के सामने मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, अगर छोड़ेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो अब यहाँ से हम लोगों ने देखा साथियों कि कौन कौन सी पॉइंट याद रखनी है। इतना करने के बाद एक बार हम लोग देख लेते हैं आपको मेन जरूरी क्या क्या पॉइंट याद रखनी है। जरूरी ये रखनी है कि भारत कब आते हैं, मार्च 1946 में आते हैं। डेट नहीं भी रहेगा चलेगा, मार्च याद रखिएगा। सदस्य आपको जरूर याद रखनी है, 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद ये दोनों पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी बात क्या याद रखनी है, अंतरिम सरकार का गठन और किस लिए आया था, तो संविधान सभा के गठन के लिए आया था और प्रांतों को शक्ति प्रदान करना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। अब यहाँ पर ये पॉइंट, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब प्रारंभ किया, 16 अगस्त 1946 को। क्यों, क्योंकि उसे बड़ी हार मिली थी, 296 सीटों में 73 सीटें ही मात्र मिली थी उसको, इसी कारण से। और क्या, द्विराष्ट्र की मांग करने लगे इस हार के बदले। अगर ये ज्यादा सीट आते तो वो द्विराष्ट्र की मांग नहीं करते। अब गांधी जी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि दिया, किसने, तो माउंटबेटन ने। सरदार पटेल ने क्या कहा, ये दोनों पॉइंट। अब इस समय एक पॉइंट और आप लोग याद रखेंगे कि इस समय दंगे के समय नोआखोली पश्चिम बंगाल में यानी कोलकाता में है, उस समय गांधी जी के सचिव कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्यारेलाल। गांधी जी के सचिव कौन थे, प्यारेलाल। तो कैबिनेट मिशन से जुड़े मात्र 3-4 पॉइंट आपको याद रखनी है, यही घुर फिर के एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। वीडियो को 1-2 बार देखिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।